नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। कभी सोचा है कि हम दुनिया को समझते कैसे हैं? इसकी शुरुआत अक्सर बहुत ही बुनियादी चीज़ों से होती है, ऑपोजिट से। आज हम संस्कृत के कुछ विलोम शब्दों के जरिए ये देखेंगे कि कैसे विपरीत लगने वाली चीज़ें असल में हमें दुनिया के गहरे मतलब समझाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि भाषा यानी लैंग्वेज हमारी रियलिटी को आखिर बनाती कैसे है? क्या ये शब्द सिर्फ चीज़ों के नाम हैं या फिर ये हमारे सोचने, हमारे महसूस करने के पूरे तरीके को ही बदल देते हैं? ये पड़ताल हमें दिखाएगी कि जवाब शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। और इसका जवाब ना बड़ा ही दिलचस्प है। हमारी समझ की जो नींव है वो अक्सर ऑपोजिट्स पर ही टिकी होती है। सोचिए जरा, दिन है तो रात है, अच्छा है तो बुरा है, ऊपर है तो नीचे है। यही ड्युअलिटी, यही दो हिस्सों में बटी दुनिया हमें चीजों को समझने का एक फ्रेमवर्क देती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं अपने अंदर की दुनिया से, मतलब हमारी पर्सनल फीलिंग्स, हमारे ख्यालों की दुनिया। देखते हैं संस्कृत के पास हमारी इन अंदरूनी हालातों को बयां करने के लिए कितने कमाल के शब्द हैं। ये देखिए, पहली जोड़ी प्रफुल्ल और म्लान। प्रफुल्ल का मतलब सिर्फ हैप्पी होना नहीं है, ये उस एहसास की तरह है जैसे कोई फूल पूरी तरह खिल गया हो, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। और दूसरी तरफ है म्लान, यानी मुरझाया हुआ, थका हुआ। तो ये सिर्फ खुशी दुखी की बात नहीं, ये हमारी एनर्जी के लेवल की बात है कि हम खिले हुए हैं या मुरझाए हुए। अगला जोड़ा है प्रसाद और विषाद। अब देखिए, प्रसाद का मतलब हम अक्सर पूजा का प्रसाद समझते हैं, लेकिन यहाँ इसका एक और गहरा मतलब है मानसिक शांति, क्लैरिटी। जब दिमाग में कोई उथल पुथल ना हो, सब कुछ साफ साफ दिखे। और इसका ठीक उल्टा है विषाद, यानी गहरा दुख, कंफ्यूजन, जब मन में अंधेरा छाया हो। तो हम इमोशंस से एक कदम और आगे बढ़ते हैं, कॉन्शियसनेस यानी चेतना के लेवल पर। यहां शब्द हैं प्रबुद्ध और बुद्धिहीन। प्रबुद्ध वो है जिसकी चेतना जाग चुकी है, जो इनलाइटेंड है, और इसका ऑपोजिट बुद्धिहीन, मतलब जिसकी समझ या चेतना अभी सोई हुई है। ये सीधे सीधे मेंटल अवेकनिंग की बात हो रही है। अच्छा, तो अपने मन की दुनिया से अब जरा बाहर निकलते हैं। देखते हैं कि लैंग्वेज हमारे सोशल वर्ल्ड को, हमारे समाज को और उसमें हमारे स्टेटस को कैसे डिफाइन करती है। ये देखिए, समाज का पूरा स्ट्रक्चर इन दो जोड़ों में साफ दिखता है। एक तरफ है प्रमुख यानी लीडर या चीफ, और दूसरी तरफ सामान्य, अ कॉमन पर्सन। बिल्कुल वैसे ही प्रभु यानी मास्टर का ऑपोजिट है भृत्य, अ सर्वेंट। ये शब्द दिखाते हैं कि सोशल हायरार्की भाषा के अंदर ही कैसे बसी हुई है। समाज में स्टेटस सिर्फ पद से नहीं, रेप्यूटेशन से भी बनता है ना? तो देखिए, प्रख्यात मतलब फेमस लेकिन अच्छे कामों के लिए, और कुख्यात मतलब इनफेमस यानी बुरे कामों के लिए मशहूर। दोनों ही जाने पहचाने हैं, पर जमीन आसमान का फर्क है। और सोसाइटी की शायद सबसे बुनियादी चीज, मान और अपमान। मान यानी रिस्पेक्ट, डिग्निटी, और अपमान यानी डिसरिस्पेक्ट। हमारी सारी सोशल इंटरैक्शंस, हमारे सारे रिश्ते कहीं ना कहीं इसी एक चीज के इर्द गिर्द घूमते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक्शन और कॉन्सिक्वेंस की तरफ। मतलब हम जो करते हैं, जो रास्ता चुनते हैं और उसके जो नतीजे निकलते हैं, भाषा उसे कैसे देखती है। कोई भी काम करने से पहले पहला स्टेप क्या होता है? हमारे अंदर की फीलिंग, हमारी मोटिवेशन। तो यहां है प्रोत्साहित यानी एनकरेज्ड, फुल ऑफ एनर्जी। और इसका उल्टा हतोत्साहित, डिस्करेज्ड, जब हिम्मत जवाब दे जाए। यहीं से तो हर कहानी शुरू होती है। और पिछली स्लाइड का नतीजा बिल्कुल यहां दिखता है। अगर हम प्रोत्साहित हैं तो क्या होगी? प्रगति, हम आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। और अगर हतोत्साहित हैं तो होगी अवनति यानी डिक्लाइन, पतन। कितना सीधा साधा कॉज एंड इफेक्ट है ना? ये जोड़ी देखने में बहुत सिंपल लगती है, प्रस्थान और आगमन, डिपार्चर एंड अराइवल। पर जरा सोचिए, दुनिया की हर कहानी, हर सफर इन्हीं दो बिंदुओं के बीच तो होती है। एक शुरुआत और एक अंत, चाहे वो एक फिजिकल जर्नी हो या जिंदगी का सफर। तो अब तक हमने मन की, समाज की और कर्म की बात की। अब चलते हैं सफर के सबसे गहरे, सबसे फिलॉसफिकल हिस्से की तरफ। बात करते हैं बंधन और आजादी की, बॉन्डेज एंड फ्रीडम। उस अल्टीमेट फ्रीडम तक पहुंचने के लिए ये जोड़ी एक ब्रिज की तरह है। पराधीन यानी दूसरों पर डिपेंडेंट होना, और स्वाधीन यानी सेल्फ डिपेंडेंट,
इंडिपेंडेंट होना। आज़ादी का पहला स्टेप यही है, स्वाधीन होना। और अब वो अल्टीमेट गोल, वो आखिरी मंजिल जिसकी बात कई फिलॉसफीज में होती है, मुक्ति या मोक्ष। इसका मतलब क्या है? जन्म और मृत्यु के साइकिल से आज़ादी, हर तरह के बंधन से रिहाई। ये स्पिरिचुअल फ्रीडम की सबसे ऊंची अवस्था है। और ये रहा हमारा ग्रैंड फिनाले, सबसे बड़ी डुअलिटी, बंधन और मुक्ति, बॉन्डेज एंड लिबरेशन। अब तक हमने जितने भी ऑपोजिट्स देखे, चाहे वो खुशी, गम हो, मान अपमान हो, सब कहीं ना कहीं इसी एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। ये हमारी पूरी एग्जिस्टेंस का सार है, बंधन से मुक्ति की तरफ का सफर। तो ये सब समझने के बाद एक आखिरी सवाल मन में आता है। अगर हमारी पूरी दुनिया, हमारी पूरी समझ इन ऑपोजिट्स के फ्रेमवर्क पर ही बनी है, तो क्या इस डुअलिटी के पार भी कुछ है? क्या इन दोनों के अलावा या इन दोनों से परे कोई और सच मौजूद है? इस पर सोचिएगा जरूर।